गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीर्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 8 और 9 पर दोनों पे एक साथ चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को दर्शन हो रहा है। इस 8 और 9 के श्लोकों का चिंतन कर रहे हैं। 7वें श्लोक में प्रभु ने कर्मयोगी का दर्शन करवाया था। कर्मयोगी के 4 लक्षण बताए थे प्रभु ने। योग युक्ता, जो योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा है जो, और विजित आत्मा जो आत्मसंयमी है, वो विजित आत्मा। और जितेंद्रिय कहा है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। सर्वभूत भूतात्मा, जो सब भूतों में अपनी ही आत्मा समझता है, वो कर्मों में लिपायमान नहीं होता है। वो कर्म सन्यासी है। अब 8वें और 9वें अध्याय में 8वें और 9वें श्लोक में प्रभु सांख्य योगी के लक्षण बता रहे हैं कि वो सब क्रिया ही कर रहा है। खाता है, पीता है, सूंघता है, चलता है, फिरता, सारी क्रिया ही करता है लेकिन अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। करता सब कुछ है, त्याग करता है, बोलता है, आंखें खोलता है, बंद करता है, ये सब, लेकिन वो जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। कल हमने कण्व ऋषि के दृष्टांत से समझा। अभिज्ञान शकुंतला में इतना भावुक ऋषि होगा जो आश्रम के पौधों को जीवित समझकर उनसे कहता है कि आप मेरी पुत्री को विदाई दो। ये ज्ञान और स्नेह का समन्वय है। यह है तत्ववित्त युक्तः। ज्ञान के पीछे जब तक भक्ति का बल नहीं होता तब तक ज्ञान ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाएगा। संसार में यही हो रहा है। जितने ज्ञानी होते हैं उतने ड्राई होते जाते हैं वो। जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, संभव है उसमें से आपको कुछ बात का पता भी हो, अच्छी बात है। इतना आपका अनुभव है, आपका एक्सपोजर है, तो आप कम से कम उसकी बात सुनिए तो सही। अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन उससे आप दूसरों की क्षति कर रहे हैं। उसको कहने में आनंद आ रहा है और आप कहते हो मुझे पता है सब कुछ। आपको पता है, लेकिन उसको आनंद लेने दो। आप उसके आनंद को क्यों कुचल रहे हो? तो केवल ज्ञान होगा लेकिन साथ में संवेदनशीलता नहीं होगी तो ऐसे लोग होंगे। आपने देखा होगा, कई बार फिल्म देखने जाते हैं, सारा सस्पेंस वो पहले ही सुना देते हैं, सारा फिल्म का आनंद ही खत्म हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं वो। ज्ञान के साथ यदि संवेदनशीलता आई, समझदारी आई, तब व्यक्ति भावुक होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए तत्वयुक्ता शब्द का प्रयोग किया है। तत्व को जानने वाला भी है
और ईश्वर से युक्त भी है, तत्व से जुड़ा हुआ भी है, उसमें वो दोनों भाव है। और इसलिए वो समझता है कि सब हो रहा है, मैं करता कुछ नहीं हूं। अब देखिए, ये अध्याय के श्रेष्ठ अनुभव है। अनुभव को लौकिक दृष्टांत देने के लिए सांसारिक बातें कभी कभी करनी पड़ती है। अलौकिक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लौकिक दृष्टांत देने पड़ते हैं, लेकिन दृष्टांत को केवल दृष्टांत की मर्यादा तक रखना, उसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। वो जिस सिद्धांत को समझाने के लिए कहा गया है और आप समझ गए, वही दृष्टांत पूरा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग दृष्टांत को बहुत ज्यादा खींचने लगते हैं। जैसे हमने सांख्य योगी के लिए दृष्टांत दिया था कि दर्पण के आगे से हट जाए, दर्पण के आगे से हट जाते हो तो या तो दर्पण को तोड़ देते हो, ये या फिर वो खुद हट जाए, तो ये दो ही रास्ते हैं। प्रतिबिंब को अगर दर्पण के सामने से हटाना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो दर्पण के सामने से हट जाओ या दर्पण को तोड़ डालो। ये हमने दृष्टांत में कहा था। कर्म हो और फल न हो, मतलब एक रास्ता है कर्म हो और फल न हो, या कर्म करके हट जाना, अहंकार को मिटा देना, या फल की अपेक्षा ही न रखना। अब कोई कहे लाइट बंद कर दो तो भी प्रतिबिंब हट जाएगा, अंधेरा कर दो यदि तो भी दर्पण में से प्रतिबिंब हट जाएगा, प्रतिबिंब नहीं होगा। अब ये देखो, इसको बुद्धि का सदुपयोग नहीं कहते हैं, बुद्धि का कुतर्क कहते हैं। लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए उसको कि ये कुतर्क अध्यात्म पथ में कुतर्क बनते हैं। सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत को मरोड़ कर कि आप सिद्धांत के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो। दृष्टांत तो केवल एक साधन है। जैसे पैरों में शक्ति कम हो गई हो तो क्रचीज लेकर के आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचो, और जैसे ही वहाँ तक पहुँच गए फिर क्रचीज को छोड़ो, यात्रा हो गई आपकी पूरी, लक्ष्य तक पहुँच गए हैं आप, छोड़ दो उसको। अब ऐसे कोई सिद्धांत को समझना था, आपके अंतःकरण में वो सिद्धांत स्थिर हो जाए, इसलिए सिद्धांत की गाड़ी क्रचीज लेनी पड़ती है। यदि आप उस सिद्धांत को समझ गए फिर छोड़ो दृष्टांत को। दृष्टांत कभी भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं, तर्क कुतर्क वितर्क के लिए नहीं होते हैं। जब कोई कहता है कि आपके दृष्टांत में बड़ा मजा आता है तो बड़ा दुख होता है। क्या इंटरटेनमेंट के लिए दृष्टांत दिया था? यदि सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाए तो उस दृष्टांत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो अलौकिक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लौकिक दृष्टांत देने पड़ते हैं। जैसे अपना सिद्धांत क्या है कि इस श्लोक में कि कर्म हो रहा है लेकिन मैं कर रहा हूं, यह अहंकार नहीं है। पूजा करने जब बैठे तो पति पत्नी साथ में बैठते हैं और विद्वान पंडित जी होते हैं, वो पूजा करने वाले को बार बार कहेंगे, पत्नी से कहेंगे बहन आप इनको हाथ लगाओ, बहन आप इनके हाथ लगा लो। और पत्नी पूजा करते समय पति पूजा कर रहा है और बहना केवल उसके हाथ के हाथ लगा रही है। उसको पूरा आनंद है कि मुझे भी पुण्य मिल रहा है। केवल हाथ लगाती है, पुण्य मिल रहा है। ये पंडित जी थोड़ा सा दूर ना हो तो दोनों के हाथ लगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी पत्नी दूर बैठी है थोड़ी सी
और यज्ञ हवन चल रहा है तो पत्नी को कहते पति के हाथ लगा लो आप। तत्व यह है कि अहंकार नहीं है, हो रहा है सब, लेकिन अहंकार जागृत नहीं है। इंद्रियों पर जो अपनी सत्ता को छोड़ देवे वह, देखिए, इंद्रियों का त्याग नहीं करना है, इंद्रियों का तिरस्कार मत करो। इंद्रियां तो हरिद्वार है, अर्थात हरि को पाने का द्वार है। आंखों से कन्हैया हृदय में आए, कान से कन्हैया हृदय में आए। जहां किसी पुष्प को भी आप स्पर्श करो तो परमात्मा के स्पर्श की अनुभूति हो। जिह्वा से भगवान की श्री कृष्ण के गुणगान हो रहे हैं। इन पांचों इंद्रियों से या तो हम हरि के पास जाते हैं या हरि हमारे भीतर आते हैं। तो फिर इंद्रियों का तिरस्कार क्यों? इंद्रियां हरिद्वार है। तत्वविद युक्त इंद्रियों पर अपनी सत्ता को छोड़कर प्रभु की सत्ता को स्थापित करता है। और ये कैसे होता है? ये प्रक्रिया 10वें श्लोक में प्रभु ने बताई है। तो 5वें अध्याय का 10वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से असप्रस्य रहता है। यह यानी जो कर्माणि ब्रह्माणि आधाय, कर्मों को ब्रह्म में आधाय समर्पित करके, अर्पण करके, संगम त्यक्त्वा करोति, संगम यानी आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। सह वह अम्बेसा पदम पत्रम इव, जैसे जल से पदम पत्र, कमल का पत्र, इव उस तरह पापे न लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता है। संसार में कर्म करते समय सबको सबसे बड़ी दुविधा होती है, सबसे बड़ा भय यही होता है कि वो ये है कि कर्म करेंगे तो बंधन निर्माण होंगे। और यहाँ पाप का अर्थ है केवल सीन नहीं है, केवल पाप नहीं है। भगवत गीता में कई जगह और हमारे और भी शास्त्रों में कई जगह ऐसा कहा है कि पापे न, इसका अर्थ है पाप और पुण्य दोनों समझना है। इसका अर्थ है बंधन। न लिप्यते, कर्म करते समय पाप पुण्य का, पुण्य होंगे तो पुण्य का परिणाम भुगतने के लिए आना पड़ेगा, पाप होंगे तो पाप का परिणाम दुख भुगतने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि कर्म करेंगे तो बंधन खड़ा होगा, और बंधन खड़ा होगा तो जन्म जन्मांतर के चक्कर में आना पड़ेगा। बार बार इस पृथ्वी पर आवागमन चलता रहेगा, 84 का फेरा, वो न हो। इसलिए व्यक्ति आसान रास्ता ढूंढता है कि कर्म ही मत करो। लेकिन भगवत गीता ने कह दिया वो तो संभव ही नहीं है। कर्म यदि नहीं करोगे तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, जीवन भी नहीं चलेगा। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। भक्ति योगी क्या करता है? भक्ति योगी सारे कर्मों को ब्रह्म में समर्पित कर देता है। लोग क्या करते हैं? लोग बड़े कुशल होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। वो गलत कर्म भगवान को दे आते हैं। बुरे कर्म यदि किए होंगे तो तुरंत मंदिर में जाते हैं, हे भगवान बचा लेना, नारियल चढ़ाऊंगा, माफ कर देंगे भगवान। ऐसा नहीं होता है।
जो हम गंदगी करके आते हैं वो हम भगवान से कहें कि ये गंदगी साफ करते रहो आप, ये भक्ति नहीं है। ब्रह्माणि कर्माणि आदाय शुभाशुभ सर्वाणि कर्माणि ब्रह्माणि आदाय। बहुत बड़ी संख्या में सत्कर्म किए हैं आपने, अच्छे कर्म किए हैं, उसका कर्ता भाव छोड़ करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर कभी कोई भूल हो गई तो उसके लिए अधिकार थोड़ा सा प्राप्त हो जाता है, और भगवान भी कहेगा कोई बात नहीं पुत्र, छोड़ दे, चल मत कर चिंता, ये छोटी सी भूल हुई है ना, इसको मैं माफ कर दूंगा। सर्वाणि कर्माणि ब्रह्माणि आधाय। 3 साधनों से भगवान की सेवा हो सकती है, और जो हम कर्म करते हैं उसमें ये तीनों साधन संलग्न होते हैं। तन, मन और धन, इन साधनों से ही कर्म होते हैं, शरीर से, मन से और धन से। धन का अर्थ केवल रुपया, पैसा, दौलत, पाउंड, यूरो, ये मत समझना है। धर्म का अर्थ है रिसोर्सेज, जो भी हो साधन उसमें आप लगे हुए हो। तो इन 3 बातों से सेवा होती है, लेकिन आवश्यक यह है कि यदि प्रभु की सेवा कर रहे हो तो ये तीनों पवित्र होने चाहिए। भगवान की सेवा में यदि एक पुष्प भी चढ़ाएं तो पौधे पर से तोड़ा हुआ फूल धो करके, साफ करके फिर हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। तो इतनी बड़ी तन मन धन से सेवा करते हैं, वो वैसे ही कर दें। तन की अपवित्रता रोग को जन्म देती है, और धन की अपवित्रता व्यक्ति को व्यसनी बनाती है। आप चिंतन करके देखना, जिसके भी जीवन में व्यसन है, याद रखना उसके कहीं न कहीं थोड़ा सा अंश भी वेल्थ का वो गलत मार्ग से आ ही रहा है, तो ही जीवन में व्यसन है। यदि आपकी आती हुई संपत्ति का एक एक अंश पवित्र है तो आपके जीवन में कोई व्यसन होगा ही नहीं। ये महापुरुषों के विचार है। छोटा सा भी व्यसन जो आपको निर्दोष लगता हो, जैसे चाय पीना, चलो चाय तो अलग बात है, तंबाकू चबाते हैं, व्यसन तो है, चाय भी व्यसन है, तो आप कह सकते हैं सब करते हैं, क्योंकि उसके बिना आपको चलता नहीं है। व्यसन का अर्थ है जिसके बिना आप अस्वस्थ हो जाए, उसके बिना चले नहीं आपको, वो व्यसन है। उसकी आप गुलाम हो। किसी भी वस्तु की गुलामी का कारण है संपत्ति का अपवित्रता। कोई छोटी खिड़की है, कोई छोटा दरवाज़ा है, ऐसा छोटा सा दरवाज़ा रहा होगा जहाँ से गलत मार्ग से संपत्ति आ रही है, वो सब व्यक्ति को व्यसनी बना देता है। और मन की अपवित्रता, गलत विचार, गलत निर्णय, गलत मार्ग पर खींचकर, गलत कर्म करवा कर, पाप करवा करके जन्म मरण के चक्कर में डालती है। लेकिन ये तीनों साधन यदि पवित्र हो जाए तो होत त्रिविध कल्याण, मनुष्य का त्रिविध कल्याण होता है उसको। फिर वो जो भी करे कोई पाप उसको नहीं लगता है। पदम पत्र मीवा में बेसा, पदम पत्र मीवा में सा, जैसे पानी के अंदर ही कमल का पत्ता है, जड़ें हैं, गलती नहीं है, इतने पानी में रहती है उसकी जड़ें, उसको जितना पानी चाहिए उतना ही वो ग्रहण करता है। उसको पता है कि मुझे इतना पानी लेना है।
उसके पत्तों पर कुछ बूंदे लग भी जाए तो वो कमल के पत्ते से चिपकती नहीं है। हवा का एक झोंका आया, पत्ता जरा सा हिला और मोती की तरह वो पानी की बूंदें नीचे नीचे उतर जाती है। ऐसे ही महापुरुष भी इस संसार में उतना ही ग्रहण करता है जितना उसकी आवश्यकता है। महापुरुषों के कोई कर्म चिपकते नहीं है। संसार में रहकर भी कर्म सारे करते हैं। उनके सारे कर्म लोक हितार्थ होते हैं, या यूं कहें कि उनके सारे कर्म भक्तों के लिए, उनके शिष्यों के लिए मौन उपदेश होता है कि संसार में कैसे कर्म करना है बंधन रहित होकर के। वो उनके होते हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं? वो उनके सानिध्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब भक्ति योगी है, ऐसे कर्म संन्यास करता है, कर्म संन्यास हो जाते हैं उसके। इस पर प्रभु की ओर चिंतन कर रहे हैं। प्रभु इस पर थोड़ा और चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते नैसे पापेन पदम पत्र मीवाम्बसा। भक्ति योगी कर्म से निर्लिप्त कैसे रहता है? कर्म संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है, निष्क्रिय हो जाना नहीं है, ये हमने कई बार कहा है। लेकिन कर्म में से अहंकार निकल जाए, फल की अभिलाषा का त्याग हो जाए, तब कर्म संन्यास सिद्ध होता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्माणि ब्रह्मणि आधाय। आधाय का अर्थ है अर्पण करके, समर्पण। ये भक्ति का प्राण है। भक्ति का प्राण है समर्पण। छोड़ना तो है, लेकिन समर्पण में स्नेह है, शरणागति है। कर्म निकम्मे है, इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है। कर्म के फल की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे नहीं छोड़ा जा सकता है। कर्म में आनंद है, फल आवश्यक है, फिर भी प्रभु के चरणों में उसको समर्पित कर देना, ये भक्ति है। ये कैसे होता है? तो भक्त का एक स्थिर भाव रहता है कि प्रभु ये कर्म जो मैंने किए हैं कैसे हुए? शरीर से हुए, इंद्रियों का सहयोग प्राप्त हुआ, मन हुआ, बुद्धि की शक्ति भी लगी है, प्राण की ऊर्जा उसमें लगी है। तो प्रभु न शरीर मेरा है, न इंद्रियां मेरी है, और न मन मेरा है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, और न इसके लिए प्राण की जो ऊर्जा लगी है वो भी मेरी नहीं है। तो इन सब के सहकार से, इन सब का उपयोग करके जो कर्म किए गए उस पर मैं अपना सिक्का कैसे लगा सकता हूँ? ये भक्त की प्रामाणिकता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे किसी फैक्ट्री में कोई कारीगर, मजदूर या कोई वर्कर काम कर रहा हो, उसे अपने घर से बस फैक्ट्री लेके आती है, बस लगा रखी है मालिक ने, फैक्ट्री में काम करने के लिए उसको लेके आती है, और भी कई आते हैं बस में। तो फैक्ट्री में जैसे ही पहुंचा वो, तो उसका एक हाइजेनिक यूनिफॉर्म पहनाया जाता है उसको, वो कंपनी दे रखा है उसको, वो पहनता है, उसे कंपनी की ओर से ही मिला हुआ है। फैक्ट्री में जब पहुंचा तो रॉ मटेरियल मालिक का है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मशीन है वो मालिक की है।
काम कैसे करना है वो ट्रेनिंग भी मालिक ने दी है या मालिक के द्वारा अपॉइंटेड सुपरवाइजर जो थे उनके द्वारा दी गई है। अब इस कारीगर ने लाइन पर जो भी प्रोडक्ट तैयार किया उस प्रोडक्ट को लेकर वो घर नहीं ले जा सकता है, अरे ये तो मैंने बनाया है। छोटा सा कारीगर भी ये जानता है कि मुझे फैक्ट्री तक लाया गया है, उसमें जो ऊर्जा प्रयत्न लगी वो मालिक के हैं। ये कपड़े आध्यात्मिक परिभाषा में कहें तो वस्त्र रूपी शरीर मालिक का है, जिससे कर्म हुआ। ये सारी चीज़ें मन बुद्धि प्राण ऊर्जा, मशीन चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी लगी वो मालिक बिल भरता है। ये सारी चीज़ें मालिक की है। वर्कर कभी ये नहीं कह सकता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक इसी तरह इस संसार में हम आए हैं, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हमने कल भी कहा था, देखा था कि भगवान ने इस सृष्टि का सृजन किसी विशेष उद्देश्य से किया है। पश्चिम के लोग कुछ अलग मानते हैं कि पृथ्वी का सृजन हुआ है वो अकस्मात हुआ है। ये पश्चिम के लोगों की धारणा है। उनका कहना है कि यह एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है। न जाने कहाँ से अस्तित्व में आकर के दो ग्रह आपस में टकरा गए और अकस्मात हो गया। न किसी ने सोचा था, न किसी ने आयोजन किया था, हो गया और उसमें से पृथ्वी बन गई। अब बन गई तो चल रही है। और ये सब कैसे हुआ? तो वो कहते हैं वो तो बायोजियो केमिकल रिएक्शन से हो गया। पृथ्वी को, सृष्टि को, इस अस्तित्व को अकस्मात मात्र समझना या मानना, इसमें बुद्धिमता नहीं है, बालिशता है, बचपना है उसमें। वो तो ऐसी बात है कि रसोई घर में रात के समय सब्जी, मसाले, नमक, हल्दी वो सब रखा था और 2 घंटे बाद में गए तो पता नहीं सब्जी तैयार पड़ी थी, और वो भी स्वादिष्ट सब्जी। हो सकता है ऐसा? इतनी स्वादिष्ट सब्जी यदि बनी हुई है तो उसका बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। बनाने के पीछे उसका कोई हेतु भी होना चाहिए। आधा किलो आलू की सब्जी भी अपने आप नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी सृष्टि केवल अकस्मात, बस एक्सीडेंटली बन गई। उसका बनाने वाला कोई होना चाहिए। और अब ये आलू की सब्जी भी किसी सर्जेंट के बिना स्वादिष्ट नहीं बन सकती, किसी कुक के बिना स्वादिष्ट नहीं बन सकती। तो ये सृष्टि कैसे बन जाएगी अपने आप? क्रिएशन यदि है तो क्रिएटर होना ही चाहिए। भगवान ने यह सृष्टि बनाई है किसी हेतु के लिए। उस हेतु को सिद्ध करने के लिए उसने शरीर, मन, बुद्धि, प्राण ये बनाए हैं, ये दिए हैं हमें। उस विराट यज्ञ को सिद्ध करने के लिए ये हमें मिले हैं। अब किसी यज्ञ में बुलावा आता है किसी पड़ोसी का या किसी रिश्तेदार का, तो कोई खाली हाथ नहीं जाता है। वो यही सोचता है कि हम भी उस यज्ञ में कोई योगदान करें। तो परमात्मा ने विराट सृष्टि का जो उद्देश्य रचा है, यज्ञ हो रहा है विराट। भक्ति ये मानता है कि मैं मेरे कर्मों के द्वारा परमात्मा के उस उद्देश्य की पूर्ति में छोटा सा ही सही मेरा सहयोग दे रहा हूँ। गिरिराज तो भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था अपने हस्त पर, छोटी अंगुली की नाखून पर। तो हम अपनी लाठी का आधार भी दे सकें तो वो हमारे लिए आनंद का विषय है। उनको आवश्यकता नहीं है, वो तो समर्थ है, वो तो सक्षम है, लेकिन उसमें हमारा आनंद है। भक्त इस दृष्टि से कर्म करता है
क्रियाएं मेरी नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये भक्त का बड़ा कन्विक्शन होता है। यहाँ इसलिए इतने विश्लेषण के साथ कह रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि भक्त तो रोता हुआ ही रहता है हर वक्त, भक्त ऐसा है उसको कुछ पता ही नहीं है, पता ही चलता नहीं है, हे भगवान अब तू ही कर मेरा। ऐसा भक्त नहीं है। भक्त बड़ी निष्ठा से जानता है कि ये कर्म मेरे द्वारा हुआ है, लेकिन प्रभु की जिस शक्ति से हुआ है वो शक्ति का स्रोत तू है, यानी भगवान है। ये मेरे कर्मों का सही अधिकारी तू है, यानी भगवान तू ही अधिकारी है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। और 11वें अध्याय का श्लोक देखा था हमने कल, निमित्त मात्रम भव्य सत्य साक्षी। 11वें अध्याय में पहुंचेंगे तब इस पर विशेष चर्चा होगी। बड़ा मधुर श्लोक है ये। भक्त की ये प्रमाणिकता है, वो अपने सारे कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। तो कर्मयोगी अपने कर्म संसार को अर्पण कर रहा है, क्योंकि ये समझता है मैं संसार की सेवा कर रहा हूं। कर्म तक का त्याग तो होता है, लेकिन कर्मयोगी कर्मों को संसार को अर्पण करता है, और ज्ञान योगी प्रकृति को अर्पण करता है, और भक्ति योगी भगवान के चरणों में समर्पित करता है। अब इनमें से हम क्या कर सकते हैं, इस पर कल चिंतन करेंगे कि हम कर्म योग से करें, ज्ञान योग से करें या भक्ति योग से करें, हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है, उस पर कल चिंतन करेंगे।